यार आज की जो खबर है वो इसलिए मैं बैठ के उस पर डिस्कस करना चाहता हूं कि वो बड़ी दुखी खबर है। बड़ी दुखी खबर है। कल का जो दिन था 4 अप्रैल, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह दिन था। 1979 में 4 अप्रैल को ही अवाम के मकबूल तरीन लीडर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई। बिल्कुल बड़ा जुल्म हुआ था और कानूनी माहिरीन ने तो पहले दिन से ये कह दिया था कि ये एक अदालती कत्ल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 मार्च 2024 को अपनी राय देते हुए कहा था कि भुट्टो साहब को मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला था और इस मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। अब जब 45 साल बाद अदालत ने खुद ये तस्लीम किया और फैसला सुनाया कि भाई ये वाकई इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे किए गए, गलत फांसी लगाया गया उनको, जी। बहुत दिल दुखा। एक दफा फिर ना जी जख्म हरे हो गए। बिल्कुल अजीजी, ये मामला तो 1974 में शुरू हुआ था जब अहमद रजा कसूरी पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल हो गए। इस वाक़े के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इस कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। ये केस एक तरह से दाखिल दफ्तर हो चुका था, लेकिन 1977 में जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ और जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाल लिया तो भुट्टो साहब के खिलाफ मुकदमा दोबारा खोला गया और इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया और 1978 में लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए भुट्टो साहब को सजाए मौत दे दी। इस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी तवील समाअत के बाद 1979 में 4 के मुकाबले में 3 जजों की अक्सरियत से हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। हो, मैं कहता हूं जी कि ये कत्ल का जो मुकदमा था वो तो अब कोर्ट ने भी चूंकि कह दिया है कि भाई ये गलत फैसला था। जी जी। ये तो एक बहाना बना जैसा भी था, मगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी ना जी, और सारे इस्लामी ममालिक भुट्टो साहब ने इकट्ठे किए थे। हाँ जी। और उधर उन्होंने बताया उनको अपना क्या मेरा इरादा है और क्या मैं प्लानिंग चाहता हूँ ये जो मुस्लिम वर्ल्ड बनाने के लिए, इस्लामिक ब्लॉक बनाने के लिए। बिल्कुल, OIC कॉन्फ्रेंस। जी जी जी। उसमें फिर उन्होंने जब ये ऐलान किया अपने मंसूबे का, तो जो सुपर पावर साहब हैं जो अब भी देखे ना क्या जुल्म ढा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके कान खड़े हो गए कि हैं ये कहां से सुपर पावर बनना चाहते हैं या ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि जिस जिस मुल्क के सरबराह ने भी भुट्टो साहब के इस मंसूबे को बड़ा सराहा था और उनको कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, जी जी। हम आपके साथ चलेंगे और ये मंसूबा बहुत अच्छा है, इसको तकमील तक पहुंचाएंगे। हाँ जी। उन सारे सरबराहान को देखो ना जी, अमेरिका ने खत्म करवा दिया। अब मारेगा जितने भी थे, हत्ता के शाह फैसल मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बल्कि जितने भी शहीद कर दिए गए। आप देखें कि उस वक्त ये कहा जाता था कि शाह फैसल साहब की सिक्योरिटी जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन सिक्योरिटी है, तो सगे भतीजे के हाथों उनका मर्डर करवा दिया गया, उनको शहीद करवा दिया गया, सगे भतीजे के हाथों। क्या प्लानिंग की होगी इन लोगों ने। देखो कि कान ईमान से सुर्ख हो जाते हैं सोच के कि यार सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी, तो घर के ही बच्चे ने उसको क्या इन्होंने पट्टी पढ़ाई होगी या क्या ख्वाब दिखाया होगा या क्या प्लान बना के दिया होगा। हाँ जी। तो उसने अंदर घुस के सगे चचा को मार दिया। फिर आप देखें कि उसके पीछे कोई नहीं आया, अपना काम उन्होंने निकाल लिया। तो कुछ अर्सा के बाद ही उसको फिर उसका सर कलम कर दिया गया और फिर उसके बड़े पोस्टर बिके और पता नहीं क्या क्या शोर पड़ा। बाकी भी जितने सरबराहान थे भुट्टो साहब के साथ खड़े, कजाफी साहब, यासिर अरफात, सबका मैं कहता हूं जी कि सत्यानाश कर दिया उन्होंने। बहरहाल अजीजी, भुट्टो साहब जैसे अजीम लीडर की तकरीर की जो तुमने मिमिक्री करके उनको खिराजे तहसीन पेश किया था, मैं चाहता हूं आज एक दफा फिर वो शामिल किया जाए। प्लीज, ये तो कमाल है, जरूर दिखाएं नाज़रीन को वो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो जो कहते थे कि भुट्टो मर गया है, वो मान ले कि भुट्टो मरा नहीं है। तुम कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये किसकी
की आवाज आई है। हमारी यही बदकिस्मती है कि आवाज आती है, तस्वीर सामने नहीं आती। जब तक हमारी तस्वीर सामने नहीं आएगी, हम लोग अंधेरों में डूबे रहेंगे। याद रखो, पूरी दुनिया रंगीन हो चुकी है, मगर हम अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट है। देखो, दुनिया वाले समंदर की तह में टाइटैनिक ढूंढ रहे हैं, मगर हमारे पर्दे के ऊपर अभी तक मलंगी चल रही है। लोगों की स्क्रीन डिजिटल हो चुकी है और हमारे पर्दे से अभी तक की आवाजें आती है। लोग मशीन से फाइट कर रहे हैं और हमारे सुन के पीछे अभी भी ठिशू की आवाज आती है। याद रखो, उस वक्त तक ठिशू ठिशू ही करते रहोगे जब तक बाहर नहीं निकलोगे, सामने नहीं आओगे, आवाज को दुनिया पे नहीं फैलाओगे। मैंने तुम लोगों को दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए आइन दिया और तुमने मेरे दिए हुए आइन को चीचो चीच गडेरिया बना दिया, मगर तुमने से कोई बाहर नहीं निकला, कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने एहतजाज नहीं किया। हालांकि मैंने तुम लोगों से वादा दिया था, लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे, इबादत से करोगे, खुदा की कसम करोगे। तुमने तो जद्दोजहद करने के लिए कसमें खाई थी, वादे किए थे, मगर तुम कसमें खा के मुकर जाने वाले लोग हो, बारात की रोटी खा के निकल जाने वाले लोग हो, कर्जा लेके फिसल जाने वाले लोग हो, किराए की साइकिल लेके खिसक जाने वाले लोग हो। याद रखो, जो कौम अपने लीडर से प्यार नहीं करती, वो अपने मुल्क की भी सज्जन नहीं है। शायर ने कहा है, वादा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं हो मेरी है, मैं नहीं कहती मुकरन वाले सारी दुनिया कह दे है, वादा करके मुकरे जेड़ा। मेरे भाइयों, लीडर कहता है मरोगे, तुम लोग कहते हो मरेंगे, मगर लीडर अकेला मर जाता है और तुम एक दूसरे को कह रहे होते हो मर भी। तुम लीडर को कहते हो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लीडर कदम बढ़ाता है, तुम पीछे चिंची में बैठ के निकल जाते हो। जब तक अपने लीडर से वफा नहीं करोगे, चिंची पे खजल होते रहोगे। याद रखो, मुल्कों की किस्मत बदलने के लिए अवाम को लीडर का साथ देना पड़ता है, वरना अकेला लीडर तो सिर्फ कान में उंगली फेर सकता है। और याद रखो, कान में उंगली फेर फेर के लीडर के कान के पर्दे फट जाते हैं, मगर अवाम के आंखों पे पड़े हुए पर्दे कभी नहीं हटते। लीडर तुम्हारी आंखें खोलनी चाहता है और तुम लोग लंगर वाली लाइन में शापर खोल के खड़े हो। मैंने तुम लोगों से वादा दिया था, लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे, इबादत से करोगे, खुदा की कसम करोगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं जज्बाती हो जाता हूं और हमेशा जज्बात की वजह से मेरे से माइक गिरे हैं। अब तो लोग मुझे कॉपी करने के लिए माइक फेंकते हैं। बता दो इन कॉपी कैट लीडरों को कि सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने माइक गिराए थे। सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो लंबे बूट पहन के पानी में उतरा था। कायद आदम के बाद मेरे सामने आवाम इकट्ठी हुई थी। मेरे जलसे लाखों में होते थे। मेरे जलसों में 10-10 फुट के गैप से कुर्सियां नहीं लगाई जाती थी और ना ही ड्रोन कैमरा सिर्फ रश वाले एरिया को कवर करता था। मैं लाखों लोग दिल के उजालों में इकट्ठे करता था। ये अंधेरों में चंद हजार इकट्ठे करके लाखों का रागला प्रय होते हैं और ये लोग चंद हजार लोगों को भी मुतमईन नहीं कर पाते। मैंने करोड़ों लोगों को सिर्फ 3 लफ्जों से मुतमईन किया था, रोटी, कपड़ा, मकान।
मुकम्मल मंशूर सिर्फ 3 लफ्जों में दिया। अबे 3 लफ्जों में तो कुल्फी वाला आवाज लगाता है, कुल्फी खोए वाली। और मैंने सिर्फ 3 लफ्जों में मुकम्मल मंशूर दे दिया, गरीब की जिंदगी का ख्वाब दे दिया। तुम लोगों ने मुझे खत्म नहीं किया, गरीब की आवाज खत्म करने की कोशिश की है, मगर याद रखो गरीब की आवाज कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि सुनो सुनो, ये गरीब है, ये कोई डड्डू नहीं जो टायर के नीचे आके जान दे दे और आवाज भी ना निकाले। याद रखो ये गरीब है, इसकी आवाज बंद नहीं होगी, ये माँ बहनों की गालियां निकालता रहेगा। भुट्टो साहब, ये अखबार देखें, आपकी सजाए मौत को गलत करार दे दिया गया है। बैठो बैठो बैठो। भुट्टो की रूह इस दुख में तड़पती रहेगी कि मेरी कौम कैसे किनारे लगेगी, क्योंकि इस कौम की तो गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ इंसान को मार के बरी करते हैं और किसी को मरने के बाद फांसी देते हैं। बहुत खूब अजीजी, कमाल कर दिया।